हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटर निशांत शर्मा। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, नीट में अब सिर्फ 200 डेज ही बच गए हैं, सिर्फ 200 दिन बच गए हैं। नीट में ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है यह रियलाइज करना कि अब टाइम बहुत कम है और प्रेपरेशन को सीरियस लेने का वक्त आ चुका है। बहुत ज्यादा सीरियस लेने का वक्त अभी आ चुका है, क्योंकि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते नीट को लाइटली लेना या टाइम वेस्ट करना। ठीक है बेटा। तो मेरे पास बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा बैकलॉग भी बना हुआ है, हमें रिवीजन कैसे करनी है, और अब एक्चुअली में घबराहट भी हो रही है। जो बच्चे 12th में हैं उन्हें तो बोर्ड्स भी देने हैं, तो वो और ज्यादा घबराए हुए हैं कि सर बोर्ड्स की तैयारी करें या फिर ये सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करें, क्योंकि ये नंबर उनके जहन में बार बार आ रहा है कि सिर्फ 200 दिन बच गए, सिर्फ 200 दिन बच गए। इसलिए इतनी सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें बच्चों को पूरी स्ट्रैटेजी बताऊं कि किस तरीके से इन 200 दिनों में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बच्चों, मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने बैठ के पूरा सोचा, फॉर्मुलेट किया कि किस तरीके से बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया जाए, किस तरीके से प्लानिंग की जाए कि वो इफेक्टिवली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उनकी रिवीजन भी हो जाए, उनके बोर्ड्स भी हैम्पर ना करें, वो बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करें। तो उसको देखते हुए जो है मैंने प्लान बनाया है। ठीक है बेटा। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। बेटा, इसको जरूर जहन में रखना, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी एलिमेंट इसमें कवर किया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा जो इस टाइम पर यह सोच सोच के परेशान है कि किस तरीके से हमें नीट की तैयारी करनी है इन 200 दिनों में। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे। सबसे पहला है कि आपको टारगेट्स बनाने की जरूरत है। टारगेट क्या है? टारगेट यह है कि 200 को पहले भूल जाओ, सिर्फ 100 दिनों पे फोकस करो, क्योंकि 100 दिनों में तुम्हारी पहली रिवीजन हो जानी चाहिए, तुम्हारी पहली रिवीजन हो जानी चाहिए। बेटा, 100 डेज में पहली रिवीजन कंप्लीट, यानी कि नियर बाय आप लगा के चलो तो 31 ऑफ जैन तक। ठीक है, 31 ऑफ जैन तक जो है वो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए पूरे के पूरे सिलेबस की। पहला टारगेट तुमने ये लेके चलना कि मुझे 100 दिनों में कंप्लीट करना। वो होगा कैसे, मैं सब कुछ बताऊंगा। पहला टारगेट हमारा ये। इसके बाद है दूसरा टारगेट, टेस्ट सीरीज का स्कोर। अभी तक अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो बेटा ज्वाइन करो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। आप हमारी एनबीटीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पे आपको मिल जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगी, और वर्ल्ड वाइड मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा रिनोन टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि उसमें प्रॉपर प्लानर दिया गया है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू द करंट नीट पैटर्न को देखते हुए वो टेस्ट बनाए गए हैं। ठीक है बच्चा। उसमें आपको क्या करना है, एक तो मंथली ट्रैकिंग करनी है, देखना है कि मंथली मेरा स्कोर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन के दौरान ये आपको करना ही करना है, अपनी मंथली ट्रैकिंग लेनी। और एम आपको करना है 600 प्लस का। 600 प्लस का, मैं जानता हूं इस बार डिफिकल्ट पेपर आया है, लेकिन एम 600 प्लस का करोगे तो डिफिकल्ट या लेवल अप पेपर के हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम एम तो 600 प्लस का करके चलना ही चलना है, और मंथली ट्रैकिंग करनी है। ग्राफ तुम्हारे पास बना होना चाहिए, मेरा स्कोर गिर रहा है, ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है, और यही देखना है कि मेरा स्कोर जो है वो ऊपर ही जाए, बड़ा एक्सपोनेंशियली ना भी जाए, बट ऊपर स्कोर आपका जाना चाहिए। समझ में आ गई बच्चे? तीसरा टारगेट आपको क्या लेना है कि रोज के, मैं आपको कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं दे रहा हूं, कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं रोज के 200 सवाल कर लेने, कहां से कर लोगे। ठीक है, बोर्ड्स भी देखना है, जो क्लास में करंट चल रहा है वो भी चल। उसके अलावा अपनी प्रेपरेशन या रिवीजन को लेते हुए रोज के 70 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने इन 100 दिनों में। यानी कि 100 दिन जब खत्म हो तो 7000 सवाल हो जाने चाहिए, 7000 सवाल हो जाने चाहिए पहली रिवीजन में। दूसरी तीसरी रिवीजन के दौरान तो जैसे आप एडअप करते जाओगे 15-16,000 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपके हो जाएंगे। अभी जितने किए उसको छोड़ो, उसके अलावा 7000 सवाल और करने। ठीक है, उसमें 15 फिजिक्स के ले लो, 15 केमिस्ट्री के ले लो, और 40 आप टोटल बायो के ले लो, जैसे भी डिवाइड आपको करने हैं। ठीक है, 20 बॉटनी के ले लो, 20 जूलॉजी के ले लो, बट 15 फिजिक्स और 15 केमिस्ट्री आपको
करने हैं और साथ में 70 क्वेश्चंस आपके हो गए। ये पहले पहले आपके टारगेट्स हो गए। इन टारगेट्स को याद कर लो, ठीक है। ये टारगेट्स भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने लिख रखे हैं, आप भी लिख लो जैसे जैसे मैंने लिखे, याद आने चाहिए। अब लाइटली ले लिया तो बेटा नीट का सपना भूल जाओ, डॉक्टर बनने का सपना इस साल जो नीट 2026 में तो भूल जाओ, उसके बाद देखेंगे। फिर अभी करना है तो ये सीरियस प्लान लेके चलो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि सर हमें यह समझने की जरूरत है कि टाइम और नंबर ऑफ चैप्टर्स के बीच में डिवीजन हमें किस तरीके से करनी, कितना टाइम कितना किसको किस तरीके से देना। तो समझो 100 दिन है और टोटल हमारे पास 98 चैप्टर्स हैं। अगर आप मोटे मोटे तौर पे चैप्टर्स को जोड़ोगे तो 98 चैप्टर्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी बॉटनी जूलॉजी सबको मिला के, जो आपके 98 चैप्टर्स हैं। अगर छोटे 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 डिवाइड कर लो तो, क्योंकि मैंने बड़े चंक को एक साथ नहीं लिया, चलो छोटे छोटे ही मान लो। 100 डेज में 98 चैप्टर्स आपने करने हैं। अब वो कैसे हो पाएंगे? एक तो पहले सुनो, अगर आपको हर वीक टेस्ट देना है, हर वीक आपको टेस्ट तो देना है, तो मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे तो कुछ आपके 14 के करीब वीक्स बन रहे हैं आपके, 14 वीक्स आ जाएंगे, है ना। 14 वीक्स आपके आ जाएंगे, यानी कि 14 डेज आप डिडक्ट कर लो इसमें से, तो बचे आपके कितने? 86 डेज आपके बच गए। 86 डेज में 98 चैप्टर्स आपको करने हैं। 86 डेज में 98 चैप्टर्स को फिनिश करना है। नियर बाय एक चैप्टर या एक से ज्यादा चैप्टर, हम 2 चैप्टर का फोकस लेके चलते हैं। आपको रोज एक चैप्टर बायो का करना है, एक चैप्टर टोटल बायो का, चाहे आधी बॉटनी आधी जूलॉजी कर लेना, एक बॉटनी का चैप्टर कर लेना, एक जूलॉजी का चैप्टर कर लेना, पर पिछला टारगेट याद रखना, ठीक है। डेली के 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं बायोलॉजी के। और फिजिक्स में अगर बात करूं तो टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के भी एक चैप्टर कर लो, चाहे आधा केमिस्ट्री कर लो आधा फिजिक्स कर लो, एक फिजिक्स कर लो, ये दिन में वेरी कर सकता है। मैं तो ये बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको रोज पढ़ो, क्योंकि रोज आपको केमिस्ट्री के 15 सवाल तो करनी है, तो हाफ हाफ डिवीजन कर लो। जो आधा पढ़ा उसके 15 सवाल, जो फिजिक्स में आधा पढ़ा उसके 15 सवाल। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, बड़ा हाई फाई चीजें नहीं बता रहा हूं। 86 डेज हैं, 98 चैप्टर्स हैं, इस तरीके से आपको फिनिश करना है। और टेस्ट हर वीक देना ही देना है। मंथली आपको ट्रैक करना है कि इस मंथ में नीचे गया कि ऊपर गया, और ऊपर ही जाना है। कांस्टेंट से भी दिक्कत है मुझे, आपको ऊपर ही जाना है। समझ में आ गया? ये प्लान में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सोच समझ कर बच्चों की कंडीशन को देखते हुए यह प्लान बनाया गया, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा आ जाता है कि स्टडी चेकलिस्ट क्या है। यह नहीं कि 15 सवाल कहीं से भी कर लिए और पढ़ने बैठे तो इजी इजी चीजें पढ़ ली, 15 सवाल किए और फिर बोलते हो कि टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे। ठीक है, क्या क्या चीज पढ़ाई में इंक्लूडेड होनी चाहिए? एनसीईआरटी इंक्लूडेड होनी ही चाहिए। एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी कंप्लीट करनी। एनसीईआरटी के एग्जांपल, वो 15 सवाल जो कर रहे हो रेलेवेंटली एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं वो इंक्लूड करो, ठीक है, वो इंक्लूड करो। पीवाईक्यूज, ये तो छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पीवाईक्यूज तो करने ही करने। टेस्ट सीरीज के सवाल भी होने चाहिए। टेस्ट सीरीज भी पढ़ाई में इंक्लूडेड होनी चाहिए। वो तो मैंने बता ही दिया, वीकली टेस्ट तुम लोग दे ही रहे हो, ठीक है। कोई पुरानी टेस्ट सीरीज से सवाल कर सकते हो जो पहले से है, वो भी बेटर है। एनबीटीएस बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, कंसीडर कर सकते हो। एक बार उसके रिव्यूज देख लेना, क्योंकि मैं जानता हूं टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। सब लोगों ने तारीफ की है, बच्चे वहां से सिलेक्ट हुए। 25 टेस्ट दिए जाते हैं, 20 ऑफलाइन टेस्ट होते हैं और 5 आपके आरबीटी होते हैं, जो कि रैंक बूस्टर टेस्ट होते हैं, जो आप लोग ऑनलाइन देते हो। वहां पे आपको रैंक भी पता लगेगी, तो पता लगेगा किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो मंथली आपके लिए आसान हो जाएगा देखना कि भाई मैंने आरबीटी दिए, मैं ऊपर जा रहा हूं कि नीचे जा रहा हूं, तो ट्रैकिंग आपके लिए आसान होगी। हम ही आपको बता देंगे कि आप किस रैंक में फॉल कर रहे हो। डीपीपी मॉड्यूल जो आपको दिए जाते हैं वो आपने करने ही करने हैं। जो भी डीपीपी मॉड्यूल जिस भी कोचिंग का है, आपको डीपीपी मॉड्यूल्स तो सॉल्व करने ही करने। और उसके बाद आ जाती है रेफरेंस बुक, क्योंकि लेवल अप को याद में रखते हुए लेवल अप के लिए अब हमें एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक भी सॉल्व करनी पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकती है, एरएलएस की किताब हो सकती है, अरिहंत की किताब हो सकती है, एचसीवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इज इट सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ गई ये बात? चले हम लोग लास्ट जो है वो आती है फिजिक्स में। सर हमें बता दीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, तो फिजिक्स में कहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर आप टेस्ट देने वाले हो वीक में, तो कुछ भी पढ़ने बैठ जाओगे और पेपर आपने देना होगा टेस्ट में, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी।
मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को सजेस्ट करते हुए यहां फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दो। अरे मेरी फिर वो टेस्ट प्लानर का कहां से खत्म करेगा? अगर उसको इस वीक टेस्ट देना है तो वो टेस्ट वाला कहां से पढ़ेगा, अगर वो आप उसको कुछ और पढ़ने को बोल रहे हो? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पढ़ो अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लानर। जो टेस्ट सीरीज का प्लानर है उसके प्लानर को पकड़ो कि इस हफ्ते मुझे ये है तो मैं यहां से शुरू करता हूं। टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, सिलेबस भी साथ साथ में कंप्लीट। और बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज है कि साथ साथ में मैनेज कर लो। अगर आधा इसका पढ़ रहे हो तो आधा 12th का बोर्ड का पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? क्योंकि इससे क्या होगा, मान लो टेस्ट प्लानर में आपका 11th से स्टार्ट हुआ तो अभी से लेकर जनवरी तक फिर आपने सिर्फ 11th ही पढ़ी होगी, तो फिर आप घबराना शुरू कर दोगे जनवरी के बाद। जब आपका बोर्ड्स का टाइम 1 महीना या फिर 1.5 महीना जब रह जाएगा तो आप लोग घबराना शुरू कर दोगे कि सर ये क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, हमने तो पढ़ नहीं रखा, हम तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे। तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। दूसरे वालों को मैं बोलूंगा जो ड्रॉपर्स हैं, आप स्ट्रिक्टली जो है वो टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग चलिए। बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए एडिशन है कि आप बोर्ड्स वाला साथ साथ में 12th क्लास का पढ़ के चलो, 12th क्लास का इसमें आप लोग पढ़ के चलो, ठीक है। ये आपका 12th क्लास वाला आ जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये आपका जो 12th क्लास का है, क्योंकि 12th का साथ साथ में कंप्लीट होता जाएगा तो क्या होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं बोर्ड्स का पढ़ रहा हूं। तो साथ में बैलेंस कर लेना, आधा चैप्टर आज इसका पढ़ा तो फिर इसका पढ़ा। मैंने कहा ना रोज का आधा चैप्टर पढ़ना, आधा एक दिन इसका, आधा इसका, आधा इसका। हो सकता है टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत हो, बट बेटा ये 12th के साथ होता ही है अगर आप बोर्ड्स को मैनेज करना चाहते हो तो, ठीक है। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि जब आपका 31 जनवरी या मिड में ही, आप बोर्ड्स वाले बच्चों को 100 डेज से भी थोड़ा कम ही टाइम मिल पाएगा, क्योंकि उनको फिर बोर्ड के लिए भी तैयारी करनी, और फेब और मिड मार्च तो आप मान के चलो कि पूरा आपका बोर्ड्स में ही जाने वाला है। तो ये 100 दिन है बेटा आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग पछताओ कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि अभी छुट्टियां बहुत आ रही हैं, दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं हफ्ते की, टीचर्स क्लासेस नहीं लेंगे। अरे स्पीड अप करो, जो मैंने एक या दो चैप्टर बोला है, 4 चैप्टर कर डालो एक दिन में। टाइम ही टाइम है ना, वरना तो आपको कोई और लेक्चर्स भी देखने, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने रिवीजन की बात की। लेकिन अभी बहुत सारी हॉलीडेज वगैरह आएंगी तो आप पेसअप कर सकते हो। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा प्लान जो मैंने आपको बता दिया, काफी रिसर्च की फिर जाके हम इस प्लान पर उतर पाए हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। मैं ये बात बोलूंगा कि अगर एक चीज मिसिंग है टेस्ट प्लानर में, जो भी आपका आएगा शुरू में 11th का, बेटा जरूर जो बेसिक्स आपके नहीं छूटने चाहिए। जैसे बेसिक मैथ्स जो है, चाहे आप बोर्ड्स का स्टार्ट कर रहे हो किसी का भी, ये बेसिक मैथ प्लीज अच्छा पढ़ लेना अप टू 10th लेवल। जो आपका 10th लेवल है ये अच्छे से कर लेना, और जो आपका डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन है ये पढ़ लेना, आपका बेसिक मैथ का लेवल अच्छे से बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कुछ बच्चे सीधा जंप कर जाएंगे मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन में और फिर समझ नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत आएगी। तो बेसिक मैथ से स्टार्ट कर लेना, 12th में भी होगा तो पहले बेसिक मैथ तो जरूर पढ़ लेना, ताकि आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो बेटा ये था आपके लिए पूरा फुल फ्लेज प्लान। अब इसको फॉलो करिए और कहते हैं ना एकदम स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपनी और क्वेरीज मुझ तक जरूर पहुंचाएं, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं। और अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो कमेंट सेक्शन में #डॉक्टर लिख के जरूर जाना, ठीक है, ताकि पता लगना चाहिए आप लोग कितने सीरियस हो। #डॉक्टर लिख के जरूर जाना कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले। तो बेटा जी अब मैं लेता हूं आपसे इजाजत, और क्वेरीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस पे मैं वीडियो आपके लिए बना पाऊं और आपकी हेल्प हो पाए।